हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस और सुपर टेट 2022 के लिए पॉलिटी और पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे हम लोग, जिसमें से हम आज पॉलिटी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। 3 टॉपिक हैं, बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक है, इसलिए मैंने इनको एक ही वीडियो में लिया हुआ है। तो आज पॉलिटी के जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में कैग भी कहते हैं, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग के बारे में आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम का नोटिफिकेशन आने से पहले ऑलमोस्ट आपका सिलेबस हो जाएगा, तो कोई भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़िए, जिनको नहीं पढ़ना है वो मत पढ़िए, आपकी चॉइस है। मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, कोई भी आप लोग ऐसे आलतू फालतू के कमेंट ना करिए कि वैकेंसी कब आ रही है, ऐसा कब है, वैसा कब है। वैकेंसी के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी केवीएस के थ्रू नहीं मिली। केवीएस की किसी वेबसाइट में वैकेंसी की कुछ सीट्स के बारे में जानकारी मिली भी है, लेकिन कब भर्तियां आ रही हैं ऐसी कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है। और अगर कोई ऐसी जानकारी आती है तो आपको पता चल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी रिजल्ट्स में तो चाहे बाद में आए, लेकिन यूट्यूब के थ्रू तो लोगों को बहुत पहले ही पता चल जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इतनी सुविधाएं हैं इंटरनेट की कि जैसे भर्ती के बारे में कोई जानकारी आएगी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन होता है, इसके इम्पोर्टेंट अनुच्छेद तैयार करेंगे। इसे शॉर्ट में कैग कहते हैं और मोस्टली एग्जाम में कैग लिख करके आ जाता है, तो आप पूरा नाम भी याद रखेंगे, यानी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे और शॉर्ट फॉर्म भी। तो इस पद का सृजन लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि कैग के पद का सृजन कब हुआ था या किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के कैग की पद की व्यवस्था के बारे में बताया गया। ठीक है, यानी जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसके पद की व्यवस्था का उल्लेख कहाँ किया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 148 में किया गया है। ठीक, तो जो जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वही बता रही हूँ। वैसे तो पॉलिटी में बहुत कुछ है, लेकिन जो आपके केवीएस और सुपर टेट के एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इस पद का सृजन हुआ और इस पद की व्यवस्था के बारे में कहाँ उल्लेख है, तो अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कैग की नियुक्ति के बारे में। कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैग का कार्यकाल। कैग का कार्यकाल, तो कार्य करते हुए 6 वर्ष हो गए हों या फिर 65 वर्ष की उस व्यक्ति की आयु 65 वर्ष पूरी हो गई हो, दोनों में से जो भी पहले हो जाए वही मान्य कर लिया जाएगा। या 6 साल काम करते हुए हो जाए या 65 वर्ष की आयु हो चुकी हो पूरी। ठीक है, तो ये इसका कार्यकाल है, मतलब 65 वर्ष की आयु के बाद उस पद पर नहीं रह सकते हैं ये, और 6 वर्ष कार्य करने के बाद नहीं रह, फिर वो एक अलग प्रोसेस हो जाती है कि फिर उसके बाद वो दोबारा होते हैं कि कौन होता है। ठीक है, तो 6 वर्ष की आयु और 65 वर्ष पूरे होने तक। फिर है अनुच्छेद 149। तो अनुच्छेद 149 के अंतर्गत क्या है, कैग के कर्तव्यों के बारे में बताया गया। ठीक, कैग के क्या क्या कर्तव्य हैं उनका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 149 में। ठीक, कैग के कर्तव्यों का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 149 में। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको कवर कर लिए। इसमें से ज़्यादा कुछ फिलहाल नहीं पूछा जाता। अगर सिलेबस अपडेट होता है, कुछ चीज़ें सिलेबस में बढ़ती हैं, तो फिर मैं उस अकॉर्डिंग और आपको पढ़ा दूंगी जो भी सिलेबस में रह जाएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल जो लास्ट सिलेबस है 2018 का, उसी को ही ध्यान में रख करके मैं बता रही हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन आयोग वाला टॉपिक। ठीक, निर्वाचन आयोग, इसमें भी जितने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके केवीएस और सुपर टेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है,
मैं वही टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसलिए नहीं बता रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि सिलेबस कोई नया तो अपडेट नहीं हुआ। सुपर टेट का भी लास्ट सिलेबस 2018 का है और केवीएस का भी जो लास्ट सिलेबस है वो 2018 का है। उसके बाद से कोई न्यू सिलेबस नहीं बताया गया है, तो अभी हमें पता नहीं है कि क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, क्या चीज़ें घट रही हैं। तो इस वजह से मैं पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको उतना बता रही हूँ। जो भी कुछ नया ऐड होगा तो फिर वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त का नाम पूछा जाए तो वो है सुकुमार सेन। ठीक, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। फिर इसकी योग्यता, निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो कोई भी बन सकता है जो पूर्व में सिविल सर्वेंट रहा हो। ठीक, जो पूर्व में सिविल सर्विस में रहा हो, पूर्व में सिविल सर्विस में रहा हो। जिसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके, पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कोई भी जो पूर्व में सिविल सर्विसेज में रहा हो। ठीक, तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन और योग्यता क्या है? जो पूर्व में सिविल सर्विसेज में रहा हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें जो वैसे भी बेसिक नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है, पता होना चाहिए। ठीक, तो इनके सदस्यों की नियुक्ति के बारे में देखते हैं। इनके सदस्यों की नियुक्ति, निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जो भी स्टूडेंट्स केवीएस और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो चाहे तो नोट कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ वही बता रही हूँ आपको। ठीक है, निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद देख लेते हैं, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक निर्वाचन आयोग के बारे में बताया है। योग्यता क्या है? कोई भी व्यक्ति जो पूर्व में सिविल सर्विसेज में रहा हो। ठीक, पूर्व में सिविल सर्वेंट होना चाहिए। और इसकी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ये हमने पहले कवर कर लिया था। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कार्यकाल। कार्यकाल कब तक होता है? तो सेम इसमें भी वही है कि या तो 6 वर्ष पूरे हो जाए पहले, या तो 65 वर्ष की आयु उस व्यक्ति की पूरी हो जाए। ठीक है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक, जो भी दोनों में से पहले पूरा हो जाए वही इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, या कार्य करने का समय होता है। तो अधिकतम 6 वर्ष कार्य कर सकता है व्यक्ति, या फिर जब तक उसकी आयु 65 वर्ष की ना हो। ठीक, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पूरा हो जाए पहले। ठीक, 6 वर्ष कार्य करते हुए या उम्र में देखा जाए तो 65 वर्ष तक की उम्र तक। ठीक, तो यहाँ इतना हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो देख लेते हैं। जो निर्वाचन आयोग है इसका कार्य क्या होता है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ये बहुत ही मतलब नाम से समझ में आ रहा, निर्वाचन करना यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन करना। ठीक है, ये संचालन की व्यवस्था करना, ये किसका कार्य होता है? निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन करना। ठीक, यह संचालन की व्यवस्था करना, ये निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक, तो निर्वाचन आयोग में जितना इम्पोर्टेंट था वो देख लिया हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एक जो और इम्पोर्टेंट आयोग है, वित्त आयोग। ठीक, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी लिया। और ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए इसको एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में इसके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। और मैं जितना इम्पोर्टेंट है केवीएस और सुपर टेट की दृष्टि से वही बता रही हूँ। अगर आप बुक लेकर के पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारा मैटर है। तो सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं। तो इसमें भी सेम वही योग्यता है, पूर्व में सिविल सर्विसेज में रहा हो। ठीक, या पूर्व सिविल सर्वेंट, ये इसकी योग्यता है वित्त आयोग की। ठीक,
ठीक, तो योग्यता क्या हो गई, पूर्व सिविल सर्वेंट रहा है जो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नियुक्ति। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये भी सेम वही है, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। फिर इसके बाद कार्यकाल पर आते हैं। कार्यकाल, तो कार्यकाल इनका होता है 5 वर्ष का। ठीक, कार्यकाल हो गया 5 वर्ष का। फिर इसके बाद और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक देखते हैं, कार्य क्या होता है वित्त आयोग का। तो इसका कार्य होता है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण। ठीक, शुद्ध आगमों का वितरण। ठीक, तो इसका कार्य क्या होता है, संघ और राज्य के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण। कर मतलब टैक्स। ठीक है, तो इनका वितरण, ये किसका कार्य होता है, वित्त आयोग का। वित्त नाम से समझ में आ रहा है कि अर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, करों का मतलब हो गया टैक्स। ठीक, यानी कि कर। तो जितना इम्पोर्टेंट था इसमें सीएजी और निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग के अंतर्गत, वो आज हमने कवर कर लिया है। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अभी एनके सिंह है। और अगर आप जैसे जैसे, क्योंकि समय बढ़ रहा है, तो अगर आगे चल करके जो भी चेंज होंगे फिर आप उस हिसाब से पढ़ेंगे, या अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से बताया है। तो इतना ही इम्पॉर्टेंट है इन तीनों में, तो मैंने वो कवर कर दिया है। और पेडागोजी और पॉलिटी कंप्लीट होते हुए अदर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे। आपकी जो यूपी सुपर टेट है प्राइमरी का, उसको मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी। सिलेबस आपकी भर्ती आने से पहले ही या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ केवीएस पीआरटी और टीजीटी कंप्लीट हो जाएगा। तो केवीएस पीआरटी टीजीटी या फिर यूपी सुपर टेट प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसी भर्ती संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आता है मैं उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, कस्तूरबा भर्ती हो, या फिर यूपी में सुपर टेट की तैयारी हो, एलटी बायोलॉजी हो, या फिर यूपी टीजीटी बायोलॉजी, या फिर केवीएस पीआरटी टीजीटी की तैयारी करें, तो फिर आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं केवीएस पीआरटी टीजीटी यूपी सुपर टेट प्राइमरी की तैयारी कराने के साथ साथ इसमें आपको एलटी बायोलॉजी और यूपी टीजीटी बायोलॉजी के जो नोट्स हैं वो भी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करती रहूँगी। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती से जुड़ी जो भी जानकारी आती है मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।